बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार खीर, जो बहुत ही कम चीज़ों से रेडी हो जाती है और लेकिन बहुत झटपट रेडी होती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो खीर बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वही ये हमने यहाँ लिया है तकरीबन 2 लीटर हमारे पास दूध है, और यहाँ हमने लिया है 1 कप चीनी, और यहाँ हमने लिए हैं कुछ इलायची इस तरह से कूट कर, और यहाँ हमने हाफ़ कप लिया है चावल जिसे हमने 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था, और यहाँ हमने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है काजू, बादाम, पिस्ते, और यहाँ पे लिया हमने खोपरा पाउडर। आप अपने हिसाब से साबुत खोपरा डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। तो चलिए खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया है और यहाँ पर हमने फ्लेम जो है ऑन कर लिया है, और दूध जो है अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमने बर्तन जो है बड़ा लिया है, आप चाहें तो बड़ा ले लें तो ज़्यादा आसानी रहेगी, अगर छोटा लेंगे तो उसमें थोड़ा सा खीर पकने में थोड़ा सा मसला होता है। तो यहाँ पर हमारा जो बर्तन है वो मोटे पेंदे का होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पतला लेंगे तो हमारी जो खीर है वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें मोटे पेंदे का ही लेना है बर्तन। तो चलें दूध में हम अच्छा सा एक बॉयल ले लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे दूध में जो है वो बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। तो यहाँ पर हमने जो इलायची है उसे कूट कर लिया है, आप चाहें तो इसमें इलायची साबुत भी ऐड कर सकते हैं या बिल्कुल पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमने इलायची का इस्तेमाल किया और उसी के साथ हमारे जो चावल हैं वो इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है कनकी ली है, आप चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने हाफ कप 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिए थे, उसके बाद हमने इसमें ऐड किए हैं। तो बहुत अच्छे से चावल जो है हमारे वो पक जाएंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम स्लो फ्लेम करके इसे 1 घंटे के लिए कवर कर देंगे, और उसके बाद इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से हमारी खीर जो है वो रेडी हो जाएगी। तो बस इसको हम स्लो फ्लेम करके और कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो मिलते हैं हम 1 घंटे बाद। तो यहाँ पर हमें 1 घंटा हो चुका है, चलिए अब चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी जो खीर है काफ़ी हद तक के पक चुकी है। माशाल्लाह से इस पर बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी सी इसमें हमने ना कोई मावा, ना कोई क्रीम, ना कोई मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया है, फिर भी आप देख सकते हैं कितनी रिच और ये थिक लग रही है और बहुत ही ज़बरदस्त ये खीर हमारी बनने वाली है। तो बस यहाँ पर अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा और पकाएंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पर अब हमारा जो स्पून है अब उसे हम साइड कर देंगे, और यहाँ पर हम ले लेंगे आपके पास दाल घोटना हो या फिर ये दही बिलोनी हो, हमने यहाँ पर इस तरीके से एक दही बिलोनी ली है। हम उसी के साथ इसको अच्छा सा घोटेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छा सा घुट जाए और एक अच्छा सा स्मूथ सा इसका बैटर रेडी हो जाए। तो बस इसी तरीके से हम इसको अच्छा सा घोटते जाएंगे, क्योंकि हमारे जो चावल है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक के अच्छा सा इसके अंदर एक घोटा लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें 5 मिनट हो चुके हैं इसको अच्छा सा घोटा लगाते हुए। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर चीनी हमने 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी ऐड की है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। किसी को ज़्यादा पसंद होता है तो किसी को कम पसंद होता है, तो ये बिल्कुल बैलेंस रहेगी। तो इसलिए आप इसको थोड़ा कम यूज़ करें। तो इसी के साथ हमारा जो ड्राई फ्रूट है वो इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम हाफ़ इसमें ऐड करेंगे और हाफ़ हम रखेंगे गार्निश के लिए। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है, और अब हम इसे तकरीबन 5 मिनट तक के अच्छे सा इसको मिक्स करते रहेंगे इसी तरीके से, ताकि हमारी जो चीनी है उसका जो पानी रिलीज़ होगा वो भी अच्छा सा पक जाए। और यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर थिक लग रही है या थोड़ी सी गाढ़ी महसूस हो रही है तो इस जगह आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि मुझे हमारे घर में ऐसी ही खाई जाती है तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही रखूँगी, यहाँ पर मैं कोई भी दूध वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पर हम 5 मिनट तक इसको अच्छा सा पकाएंगे ताकि हमारी जो चीनी है उसका पानी अच्छा सा खुशक हो जाए। बस इतना ही इसको पकाना है, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी है, बहुत क्रीमी सी, बहुत थिक सी एक हमारी खीर रेडी हो गई है। तो बस यहाँ पर हम 5 मिनट इसको पकाएंगे, उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे।
तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो खीर है वो बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी थिक बनी है, कितनी क्रीमी बनी है। तो ये आप स्पून में भी देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी ये रिच हमारी जो खीर है रेडी हो चुकी है। तो चलें हम इसे डिश आउट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने इसे डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत मज़े की बनी है, बहुत ही क्रीमी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।